हेलो दोस्तों, मुन्ना एलसीडी एलईडी में आपका स्वागत। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, ये जो एक स्मार्ट बोर्ड है सैमसंग की, और ये स्टैंड बाई में है, यानी पावर इसका चालू है लेकिन सेट जो है वो चल नहीं रही है, रन नहीं हो रहा है। जैसे कि ये हम ऑन ऑफ कर रहे हैं तो आपको दिमाग में आता होगा कि इसको भी तो पहचानते होंगे आप। बहुत लोगों का सवाल है कि सर इसको चलाएंगे कैसे। तो पहला, इसको चलाने के लिए आपको याद रखना होगा कि इसकी जो हमारी TX-RX है वो कनेक्शन सही होनी चाहिए। दूसरा है कि हमारा यहाँ पर दूसरा जो है इसकी बॉडी रेट है वो आपके बोर्ड के साथ मिलना चाहिए। तीसरा है कि हमारी एमएमसी आईसी, रैम आईसी और हमारा मेन आईसी वो सही होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डायग्नोस्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टूल भी इसको बोला जाता है। और एक सवाल है कि क्या इस रिकवरी मोड से, या कोई भी मार्केट में जो बिक रही है रिकवरी मोड, क्या उससे सोनी, एलजी, सैमसंग की रिकवरी मोड में लाया जा सकता है? तो नहीं, इसका सवाल है नहीं। ठीक है, बाकी ये तीनों सेट छोड़कर बाकी ये सभी में इसको लाया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा तीनों के लिए? तो तीनों के लिए डायग्नोस्ट करेगा, रिमोट करेगा और सर्विस मोड निकालेगा। ठीक, इसीलिए इसको नाम है डायग्नोस्ट टूल। अब आप बोलोगे कि ये हमारे लिए EDIO का टूल जो है वो सबसे बेटर और बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी माइक्रो स्विच और काफ़ी सारी फंक्शन है और अपडेट है। उसके बाद जी इसकी स्क्रीन जो है वो OLED स्क्रीन है जो कि क्लियर आपको दिखाई देता है, नंबर का कुछ ये नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे जान लें कि इसको चेक करने के लिए, इसको डायग्नोट करने के लिए क्या है। तो डायग्नोट करने के लिए हमको 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। आपको फाइंड आउट करना होगा हर कोई का अपनी बोर्ड में TX-RX ग्राउंड। इसकी TX-RX ग्राउंड जो है वो सही तरह से आपको लगाना होगा। सही से आप लगाना चाहेंगे तो लगा देंगे तो ये टॉगल स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ से एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको काउंसिल 1 प्रेस करके और लाइन देना होगा। लाइन देने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेक्ट किया इस बोर्ड का डेटा, तो आपको समझना होगा कि ये जो है मेन आईसी ये हमारा सही है, तभी आप कोई भी सेट को आगे बनाने के लिए कर सकते हैं। ये है डायग्नोस्ट। ये छोटा मोटा एक वीडियो मैं दे रहा हूँ। अगर किसी को इनको परचेस करना है तो स्क्रीन पे दिए पे नंबर पे कॉल करके अपना परचेस कर सकते हैं। किसी को ट्रेनिंग लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग जो है कोलकाता और पटना में होने जा रही है। सीट उसकी बुकिंग की प्रक्रिया चालू है। कुछ सीटें खाली है, अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम लोग तुरंत क्या करें, कनेक्शन कर ले इसकी TX-RX और ग्राउंड, ये 3 चीज़ हम लोग कनेक्शन कर ले। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे। ये वीडियो लंबा ना हो, कोशिश करेंगे। इसकी कनेक्शन हम कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर TX-RX और ग्राउंड ये 3.3 वोल्ट की है। इसको आपको नहीं करना है, छोड़ देना है। बाकी किसी में लगे तो आपको कर लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकवरी टूल को सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद एक लाइट जलेगी और उसके बाद तुरंत ऑरेंज हो जाएगी, यानी ये रिकवरी टूल हमारा ओके है। सेकेंड जो है, हम इसको लाल जो माइक्रो स्विच है बीच वाली, इसको प्रेस करेंगे। एक लाल स्विच यहाँ पर ये इंस्टॉल होगा फर्स्ट बार, और इंस्टॉल पर होने के बाद बर्ड रेट, ये बर्ड रेट दिख रहा होगा ना आपको, 115200, यानी 115200। इस पर अधिकतर हमारी 90% सेटें जो है वो रिकवरी में चली जाती है या डायग्नोस्ट हो जाती है। अगर आपसे ना हुआ हो तो आप इसको सेलेक्ट करके बर्ड रेट को चेंज कर सकते हैं। MI की कुछ बोर्डें जो है ये 921600 पे भी होती है। आप चेक करते रहेंगे कौन सी ऐसी कितनी बर्ड रेट पे वो हो रही है। बर्ड रेट क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर हम पुराने में चले जाएंगे जो 90% होने वाली है, 115200। इसके बाद हम काउंसिल करेंगे 1। आपको काउंसिल 1 से आया तो ठीक है, नहीं तो 2, नहीं तो 3, नहीं तो 4। ये 4 जो है कंप्यूटर की है। कंप्यूटर के की में Ctrl+ और C हम लोग प्रेस करते थे कोई भी करने के लिए। तो ये Ctrl+C है, एक इंटर है, एक ESC है और एक स्पेस है, बड़ी वाली जो स्पेस वाली। ये चारों का काम है। इसी चारों से हम लोग आईसी के अंदर, एमएमसी के अंदर या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इन होते हैं।
डिटेल्स में वीडियो, पिछली वीडियो में हम इसको क्लियर बोले हैं कि कैसे करना है। अब हम कॉन्सल की ऑन को दबाएंगे तो ये ग्रीन लाइट जलेगी, और जैसे हम इसको टीवी को लाइन देंगे तो ये हमारा डिटेक्ट किया, कुछ भी किया डिटेक्ट किया, इसका मतलब इसकी सिस्टम जो है आईसी वो सही है। हम इसको आगे अपने हाथ से हार्डवर्क से इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात को याद रखना होगा कि अगर आपकी सैमसंग, सोनी और एलजी लोगो अनहैंग पे है तो ये कभी भी आपको रिकवरी मोड में नहीं लाएगी, कभी भी आपको रिकवरी ऑप्शन में नहीं देगा, डायग्नोस करने का परमिशन देगा रिकवरी के लिए। बाकी ये 3 स्टेप छोड़कर जितनी अभी टूल्स निकली है, हम नाम नहीं बता रहा हूँ, जितनी आपको टूल्स निकली है वो कोई भी अभी तक नहीं कर पाएगा। कल क्या होगा नहीं मालूम। हमारी जो डायग्नोस्टिक टूल है सबसे लो प्राइस में है और बेस्ट और इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। ओके दोस्तों, बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।